Good morning, students. So, after so many days, uh, without wasting time, we'll start the discussion. In today's video, we'll discuss about the exercise questions of chapter 2. I think the chapter 2 is already completed. You already learned about all the topic. So, from today, we'll start the discussion about the exercise question. So, our second chapter matter is matter around us. Just like a question. Says matter around us people. This one is the name of the chapter. We'll discuss about the exercise portion of this chapter. The topics of this chapter is already known to all of you. So without wasting time, let us start. So first of all, we'll start from the question number 4. I think some questions are already done maybe. And we'll start from question number 4. The question number 4A. The question is explain the following terms. So first question is saturated solution. Saturated solution. तो बच्चे आप लोगों को पता है कि हम तो क्वेश्चन का आंसर लिख के आपको नहीं देंगे. You have to write it by yourself. I will explain that what will be the answer of this question. थोड़ा सा मेहनत आपको भी करना होगा. चलो, सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होते हैं बच्चों? तो सैचुरेटेड सोल्यूशन ये टाइप के सोल्यूशन है जिसमें अगर हम लोग और सॉल्यूट डिसॉल्व करेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा एट दैट टेम्परेचर. मतलब क्या होते हैं, समझते हैं इस चीज़ को. अगर आप लोग जनरली कहीं पे शादी में अगर गए होंगे, मतलब किसी फैमिली प्रोग्राम हो या फिर कुछ, तो उधर हम लोग 3 टाइप के लोगों को देखते हैं. एक जो होते हैं पेट भर के खाते हैं, एक होते हैं थोड़ा सा पेट खाली रख के खाते हैं, एक होते हैं कि बहुत ज़्यादा खा लेते हैं. तो जो पेट भर के खाएं मतलब क्या है, जो पेट भर के खाएं उसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड. जो पेट थोड़ा सा खाली रख के खाएं उनको हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड, और जो बहुत ज़्यादा खाली है उनको हम लोग बोलते हैं ओवर सैचुरेटेड. तो मतलब क्या होता है कि अब इसको रिलेट करो सॉल्यूशन से. एक ग्लास लिए, ग्लास में वाटर लिए एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर. रिमेंबर दिस वन. अगर हम लोग टेम्परेचर चेंज करेंगे तो फिर सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाएगा, मतलब ज़्यादा अमाउंट का सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है. तो इसीलिए हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिए. टेम्परेचर इज कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर हियर. ओके, तो हम लोग सर्टेन अमाउंट का सोल्यूशन है, मतलब सर्टेन अमाउंट का वाटर लिए, सपोज 100 ml. अब इसमें आप क्या कर रहे हो, शुगर डिसॉल्व कर रहे हो. ठीक है, शुगर डिसॉल्व कर रहे हो या डिसॉल्विंग शुगर है. सपोज यू आर एडिंग 1 spoon of sugar, then again 1 spoon, again 1 spoon, again 1 spoon. At a certain time, and you are continuously dissolving it. At a certain time, we will observe that no more amount of sugar can be dissolved here at that temperature. हम लोग देखेंगे एक सर्टेन टाइम में देखेंगे कि एक सर्टेन अमाउंट तक शुगर ही डिसॉल्व हो पाया है. उससे ज़्यादा जब दूसरा चम्मच हम लोग दे रहे हैं तो उसमें शुगर डिसॉल्व नहीं हो रहा है. इट मीन्स ये 100 ml वाटर का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में एक सर्टेन अमाउंट का सॉल्यूट को डिसॉल्व करने का पावर है, जिसको हम लोग सॉल्युबिलिटी बोलते हैं. अब जब क्या हो गया, सर्टेन अमाउंट ऑफ शुगर यहाँ पे डिसॉल्व हो गया, मतलब ये जितना शुगर डिसॉल्व कर सकते हैं उतना ही अगर ये डिसॉल्व कर लिया तो उस कंडीशन में सोल्यूशन का हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन. मतलब आप जितना खा सकते हो अगर उतना खा लिया, पेट भर गया पूरा, दैट इज सैचुरेटेड सोल्यूशन. इट मीन्स तो सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या बोलेंगे हम लोग, द टाइप ऑफ सोल्यूशन in which no more solute can be dissolved at that temperature. The type of solution in which no more solute can be dissolved at that temperature. उस पर्टिकुलर टेम्परेचर में आप और ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे.
उस टाइम और ज़्यादा खाना नहीं खा पाएंगे, पेट भर गया है। दैट इज कॉल्ड द सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन का आप दूसरा डेफिनेशन भी लिख सकते हो, बट क्या बोलो, आपको ये कांस्टेंट करना है, टेम्परेचर कांस्टेंट करना है। टाइप ऑफ सोल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट दैट टेम्परेचर within the certain amount of solvent। देखो हम लोग इसमें अगर और थोड़ा सा वाटर दे देंगे तो और थोड़ा सा सॉल्यूट हो सकता है डिसॉल्व हो जाए, ठीक है। तो हम लोग वाटर का अमाउंट, सॉल्वेंट का अमाउंट क्या करती है, फिक्स करती है, और टेम्परेचर को फिक्स करती है। अब इसमें आप सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हो, एक सर्टेन टाइम के बाद और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा। जब डिसॉल्व होना, सॉल्यूट डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा, एट दैट टाइम द सोल्यूशन विल बी कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन, एंड बिफोर दैट टाइम द सोल्यूशन विल बी कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, एंड एट दैट टाइम इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर द मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, मीन्स दैट सोल्यूशन विल बी कन्वर्टेड इनटू ओवर सैचुरेटेड, ठीक है, ओवर सैचुरेटेड, याद करें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4b। There is pure substances। तो प्योर सब्सटेंस, the type of substances which are made up of same kinds of materials। The type of substances which are made up of same kinds of materials, they are called pure substances। It is very well known, that is, suppose we are taking an iron rod, what we get within the iron rod? Only iron, no more other things, okay। Sir, we'll get gold particles here within the iron rod, or you get silver particles or gold particles, is it? No, नहीं सर, हमें नहीं मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? सिर्फ आयरन पार्टिकल्स मिलेंगे, क्लियर? You have one glass of water, just only the pure water is there, suppose pure water। Suppose you are drinking one glass of water, will you feel the taste of salt within the water? Will you feel the taste of sugar within the water? Obviously not. Water contains only water, H2O, okay। So these substances are made up of same kinds of materials, एक ही टाइप के मटेरियल से बना हुआ है, so they are called pure substances, ठीक है। You can write the definition in another form, I repeat, you can write the definitions in another form। आप अपने हिसाब से भी आंसर लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि हम जो लिख रहे हैं वो लिखना है, ठीक है, आंसर करेक्ट होना चाहिए बस। नेक्स्ट, सीड, कोलॉइड। कोलॉइड क्या होता है? कोलॉइड इज a two-phase heterogeneous system where one phase in bracket dispersed phase remain dispersed in other phase, that is dispersion medium।
with the diameter of particles in between 10 to the power minus 5 centimeter to 10 to the power minus 7 centimeter. You can write this definition or I can write from your book, no problem. Colloid is a two-phase heterogeneous system. कोलॉइड एक्चुअली एक सॉल्यूशन का स्टेट है, सॉल्यूशन का एक स्टेट है, कंडीशन है, और वी कैन से दैट इज अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ये भी बोल सकते हैं. तो कोलॉइड इज अ टू फेज हेटेरोजेनियस सिस्टम. तो बच्चों टू फेज मतलब क्या है, यहाँ पे दो फेज आएंगे. आपको पता होगा कि अगर सिंगल फेज सॉल्यूशन है, मतलब सिंगल फेज है, तो फिर वो होमोजेनियस होता है. अगर टू फेज होता है, दो फेज होते हैं, दैट इज कॉल्ड हेटेरोजेनियस. वन फेज मींस दो मिक्स्ड होके एक दूसरे के साथ घुल मिल गए, दैट इज वन फेज हो गया. अगर एक दूसरे के साथ घुल मिल नहीं जाएंगे तो टू फेज हो गया. ऑयल वाटर दे विल नॉट बी मिक्स्ड, तो ये टू फेज सिस्टम हो गया. ठीक है, ओनली वाटर वन फेज सिस्टम. ठीक. अच्छा, वाटर में आप सॉल्ट डिजोल्व किए, पूरा डिजोल्व हो गया, वन फेज सिस्टम, तो दैट इज होमोजेनियस. टू फेज होगा तो हेटेरोजेनियस. Colloid is a two-phase system, means it contains two phases, where one phase is dispersed phase and another phase is dispersion medium. Actually, dispersed phase is the solute, dispersion medium is the solvent in case of colloidal solution. Now, the dispersed phase is one phase which remain dispersed in other phase, that is dispersion medium, where the diameter of the particles किसका dispersed phase in between is particles is और particles remain in between, है ना. इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे. remain in between 10 to the power minus 5 centimeter to 10 to the power minus 7 centimeter. ये डायमीटर होता है सॉल्यूट पार्टिकल का, मतलब डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल का, इन केस ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन और कोलॉइडल मिक्सचर. इसको थोड़ा सा याद करने का कोशिश कीजिएगा, तो थोड़ा ठीक है, मतलब आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं. नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी. नंबर 10 is suspension. Suspension. What is suspension? Suspension is a, अच्छा, सस्पेंशन का डेफिनेशन हम नहीं लिखेंगे, आप लोग खुद लिखेंगे. सस्पेंशन का डेफिनेशन आप लोग खुद लिखेंगे. सस्पेंशन क्या होते हैं बच्चों, जैसे कि अगर हम लोग ऐसे करेंगे, मड को डिसॉल्व किया जाएगा इन वाटर, मड इज एडेड टू वाटर, इट विल नॉट बी डिसॉल्व फुल्ली. वेरी गुड. वाटर में मड पार्टिकल पूरे तरीके से डिसॉल्व नहीं होते हैं. अगर वाटर में मड दे दिया जाए तो मड पार्टिकल ज्यादा नीचे की तरफ होगा, ऊपर की तरफ मड पार्टिकल कम होगा, बल्क में कम होगा. The upper portion is called surface and this inner portion is called bulk. Okay, इसको हम लोग bulk बोलते हैं. bulk, ये surface बोलते हैं. तो bulk पोजीशन में और बॉटम में, नीचे solute particles ज्यादा रहेंगे. As for example, sand plus water, mud plus water, like this. तो muddy water. तो बात ये है सस्पेंशन क्या होता है. It is a heterogeneous mixture. ठीक है, it is a heterogeneous mixture where the size of the solid particles is very much high and they can be seen by naked eyes. It is a heterogeneous system or it is a heterogeneous mixture where the solute particles remain dispersed within the bulk and at the bottom. ओके, तो ये सस्पेंशन एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है जो एक मीडियम के अंदर डिस्पर्स्ड होके रहेगा. ठीक है, यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ सस्पेंशन बाय योरसेल्फ. आप लोग इसका डेफिनेशन खुद से लिखें. ठीक है, सब हम नहीं करवाएंगे, दैट्स योर वर्क, होमवर्क.
आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है इसका डेफिनेशन, आप उधर से एक बार लर्न करके भी लिख सकते हैं राइट पेज में, नीचे के नीचे लेफ्ट के साइड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, that is classify the following mixtures into homogeneous and heterogeneous mixture। तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, homogeneous and heterogeneous। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या क्या एग्जांपल है? एग्जांपल है, देखो यहाँ पे हम होमोजीनियस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो है यहाँ पे सोडा वाटर, तो सोडा वाटर होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, ये सही है। सोडा वाटर यहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर है। अच्छा, फिर एयर जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर है। फिर विनेगर जो है, विनेगर इज होमोजीनियस मिक्सचर। अच्छा, और क्या है यहाँ पे? फिल्टर्ड दैट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। नेक्स्ट आते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर, तो बाकी जो तो रह गया वो रह गया और सॉल्ट। सो दिस टू आर द हेटेरोजेनियस मिक्सचर and this are the homogeneous mixture. Homogeneous mixture is a type of mixture in which the composition of the constituent particle throughout the mixture is same, means the solute particles remain distributed within the mixture in a uniform manner। अगर solute particle uniformly पूरा solution के अंदर distributed हुआ तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे? homogeneous। If they are not spread throughout the mixture uniformly, when somewhere it is in greater amount, somewhere it is in less amount, when the composition of the constituent particles are not same throughout the mixture, then it is called the heterogeneous mixture। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस का डिफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। This question number 6 is, how would you confirm that a colorless liquid given to you is pure water? देखो, प्योर वाटर को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, आंसर तो आपको खुद को लिखना है। प्योर वाटर जो होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर वाटर में आप कोई भी इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, तो फिर प्योर वाटर क्या हो जाएगा? इम्प्योर हो जाएगा, इम्प्योर वाटर बन जाएगा। इफ यू ऐड एनी इम्प्योरिटी, सपोज आप सॉल्ट ऐड कर दिए, मिक्सचर बन गया, सॉल्ट ऐड कर दिया, या फिर you added sugar, you added any other thing suppose within the water, then the pure water will be converted into impure water। क्या बच्चों इम्प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ये होगा? नहीं, इम्प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट नॉट इज इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होगा। तो अगर वाटर जो कलरलेस लिक्विड आपको दिया हुआ है उसको आप बॉईल करेंगे, अगर वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में बॉईल हुआ देन इट इज वाटर, अगर उसके आगे पीछे हो रहा है देन इट इज नॉट वाटर। ओके, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज फिक्स्ड, जगह चेंज नहीं करना है। प्योर वाटर, क्लियर? तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। We have to heat the given colorless substance, okay, colorless liquid up to 100 degree centigrade. If it will boil at 100 degree centigrade, then it will be pure water. If it is not, then it is not a pure water। लिख सकते हैं आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व। Question number 7. Pure substances. You have to identify the pure substances here. Okay, fine. The options are ice, milk, iron, hydrochloric acid,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अच्छा, कैल्शियम ऑक्साइड, मर्क्यूरी और क्या है, ब्रिक और एयर। What you have to identify? Pure substances. बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चा। तो बोले यहाँ पे प्योर सब्सटेंस क्या क्या होगा? फर्स्ट आते हैं आइस, प्योर सब्सटेंस है। मिल्क कोलोइडल मिक्सचर है, प्योर सब्सटेंस नहीं होगा। आयरन में सिर्फ आयरन ही रहता है तो प्योर सब्सटेंस है। अच्छा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसमें सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही होगा, ये कंपाउंड है तो ये प्योर सब्सटेंस होगा। कैल्शियम ऑक्साइड प्योर सब्सटेंस होगा। मर्करी एलिमेंट है, प्योर सब्सटेंस होगा। ब्रिक और एयर दे आर मिक्सचर। ठीक है, तो देख लेते हैं, आइस हो गया, आयरन हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। सो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। तो आप लोगों को एक होमवर्क दिया गया, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4D, definition of suspension. You have to solve it, and I'll upload this video in YouTube. You can ask me any question there, means regarding to these topics which we discussed today. Okay, पढ़ाई करते रहें।